पार्ट 1 में प्रमोटेड हुए सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे, चाहे वो सत्र 19 से 22 के हो, 20 से 23 के हो, 21 से 24 के हो, 22 से 25 को हो। जो भी छात्र इस सत्र के हैं, जो पार्ट 1 में प्रमोटेड हुए हैं या फेल हुए हैं या किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाए थे, उन सभी को एक अंतिम मौका दिया गया है। क्योंकि अब सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, तो इसलिए स्पेशल एग्ज़ाम उन सभी को हो रहा है। तो जो भी छात्र अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं, वो कल से 22 अक्टूबर तक अपने कॉलेज से परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। ये अंतिम मौका दिया गया है, ध्यान रहे। इसके बाद आप सभी को इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत से छात्र छात्रा मैसेज कर रहे थे मेरा छूट गया है, मेरा छूट गया है। तो लगभग 5 से 6 बार परीक्षा फॉर्म भरने का नोटिस जारी हो चुका है। यहाँ तक कि 500 लेट फाइन के साथ भी परीक्षा फॉर्म भरा जा चुका है। फिर भी आप सभी को एक और मौका देते हुए आज एक और मौका दिया गया है। कल से देख सकते हैं यहाँ पर 200 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 16 अक्टूबर से लेके 22 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि आपको 21 तारीख को ऑफिशियल छुट्टी है, कोई हॉलीडे है, आप लोग देख लीजिएगा। 21 तारीख को बंद है, तो यानी कहने का मतलब आपको लोग 16 से 20 और 22 को ही परीक्षा फॉर्म भराएगा। 21 को बंद रहेगा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज दोनों बंद रहेगा। तो जो भी छात्र नहीं भरे हैं परीक्षा फॉर्म, वो हर हाल में परीक्षा फॉर्म भर देंगे। तबीयत थोड़ा ख़राब है, सर्दी वर्दी हो गया है, तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी समझाना ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, इसलिए जवाब देना ज़रूरत था। तो इसलिए देख सकते हैं। और यह परीक्षा अब पॉसिबल इधर नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि कॉलेज आपका परीक्षा फॉर्म ज़रूर 22 तक भर रहा है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपका परीक्षा फॉर्म यहाँ 22 तक कॉलेज वाला ज़रूर भर रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी में कॉलेज वालों को, यानी आप सभी का जो परीक्षा फॉर्म भरा हुआ है, जो कॉलेज में जमा कर रहे हैं, उसका कहने का मतलब 25 तक जमा करने का डेट दिया गया है। तो यानी 5 दिन में तो कुछ होगा नहीं। अब 25 के बाद तो फिर आपको 31 से लेकर 9 नवंबर तक बंद है ना। 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक छठ पूजा, दीपावली तक बंद है, दीपावली से छठ पूजा तक। तो इसमें अब इधर पॉसिबल नहीं है, एग्ज़ाम अब छठ पूजा बाद ही है। इसलिए घबराइए मत। जो छात्र परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं, वो जाकर परीक्षा फॉर्म भर दीजिएगा कल से लेके 20 तक। और 21 को बंद है, तो इसलिए 22 को जाकर भर दीजिएगा। और परीक्षा आप सभी का छठ पूजा बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि अभी आज एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी डेट है। दो एंट्रेंस का आया है, एक एमएड का और एक एलएलबी का। आप सभी देखे होइएगा, एलएलबी का भी एग्ज़ाम 3 बार कैंसिल किया गया था। एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये दोनों एडमिशन का है, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है। तो वो एग्ज़ाम अब 20 अक्टूबर को होगी। एक यूनिवर्सिटी हॉल में होगा, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हॉल में एमएड वाला, और जो एलएलबी का एग्ज़ाम है वो आरडीएस कॉलेज में होगा। तो इसलिए आप सभी का एग्ज़ाम अब दशहरा पूजा बाद ही होगा। दशहरा कह रहे हैं, छठ पूजा बाद ही पॉसिबल है, यानी दीपावली से लेकर छठ पूजा तक बंद रहेगा। 31 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक बंद रहेगा। तो इसलिए घबराइए नहीं। अब मैसेज बार बार मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हो रहा है और थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, तो इसलिए मैसेज सीन भी नहीं कर पा रहे हैं उतना। तो गुस्सा भी आता है जब तबीयत ख़राब हो जाए, सर्दी, खासकर हेड में कुछ, हेड से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, चाहे सर्दी हो, चाहे खांसी हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए आप सभी ध्यान रखिए। और जो अभी मौसम भी चेंज हुआ है, तो इसलिए आप सभी खासकर, ठंडा अभी शुरुआती है, अभी जो मार देगा तब तो अभी तो मेन तो अभी ठंडा बाकी है ना, अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है ना, मौसम चेंज हो रहा है। तो इसलिए तो जो भी छात्र अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरे हैं, वो कल तक कर रहे हैं, 22 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर दीजिएगा। ये लास्ट मौका दिया गया है। और इसके बाद आपको, हालांकि आपको कहने का मतलब परीक्षा का जो रूटीन है, एग्ज़ाम प्रोग्राम है, वो आपको 25 के बाद ही जारी हो पाएगा, क्योंकि परीक्षा फॉर्म का जितना कितना अथी हुआ है, उसके बाद यहाँ तक कि एग्ज़ाम सेंटर भी जारी होगा। अब 30,000 बच्चा है टोटल, तो 30,000 बच्चों के लिए मिनिमम हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 सेंटर बनेगा मिनिमम। अगर एवरेज में देख लिया जाए तो कम से कम 2-2 हर एक ज़िला में। अपना यूनिवर्सिटी का कवरेज थोड़ा बड़ा है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2-2 सेंटर बनने का उम्मीद है। अब 3 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 बनने का चांस है, क्योंकि जिस अनुसार 30,000 बच्चे हैं, अब वो कैसे होगा, कौन से ज़िले में सबसे ज़्यादा बच्चा है, वहाँ तो ज़्यादा सेंटर एब्सोल्युटली, क्योंकि मुजफ्फरपुर में ज़्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ तो ज़्यादा सेंटर बनना तय है। तो सेंटर लिस्ट भी जारी होगा, बाद में होगा। अभी एग्ज़ाम प्रोग्राम का रूटीन, एग्ज़ाम प्रोग्राम आ जाएगा आप सभी को परीक्षा फॉर्म भरने के बाद। तो ध्यान रखिएगा, ये सेमेस्टर सिस्टम का बात नहीं कर रहे हैं, अर्ली सिस्टम है। ये अंतिम मौका दिया गया, अगर इसके बावजूद आपका परीक्षा फॉर्म छूट गया तो नहीं भरा पाएगा, इसके बाद कभी नहीं। और एक और बात, ये लास्ट एग्ज़ाम भी हो रहा है। अगर इस एग्ज़ाम में आप फेल करते हैं तो आप भूल जाइएगा कि हाँ, कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए थे, क्योंकि इसके बाद ना ही डबल एग्ज़ाम होगा इसका,
ये अंतिम मौका है। अर्ली सिस्टम यानी और ईयर 3 ईयर के लिए ये अंतिम मौका दिया गया है पार्ट 1 का। तो इसलिए ये अंतिम मौका है, आप लोग ध्यान से परीक्षा भी दीजिएगा। नहीं तो आप खुद समझदार हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। एक बार जो बच्चा प्रमोट होता है उसको सारा दुनिया पता चल जाता है कैसे क्या है। तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक परीक्षा दीजिएगा, घबराने की बात नहीं है, एकदम सावधानीपूर्वक। इस एग्ज़ाम में अगर फेल होइएगा तो बात भूल जाइएगा। अगर भूल चूक से एग्ज़ाम छूटा भी तो भूल जाइएगा कि डबल एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ये अंतिम मौका दिया गया है, इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।